बड़ी, अब ऐसे ही सब पे कृपा कीजिए। ओ मेरे गुरुदेव, चैन पाया तेरे दर से दया कीजिए। ओ मेरे आपका सत्संग आपका ज्ञान मेरा सहारा और नहीं। आपका सत्संग आपका ज्ञान मेरा सहारा और नहीं। तेरे इन श्री चरणों के सिवा मन का ठिकाना और नहीं। तेरे इन श्री चरणों के सिवा मन का ठिकाना और नहीं। बसता ही नहीं आँखों में कोई, दिल तुमको ही चाहे दया कीजिए। ओ मेरे गुरुदेव, चैन पाया तेरे दर से दया कीजिए। अकेला मैं गिरकर खुद से संभल सकता नहीं। यूं तो अकेला मैं गिरकर खुद से संभल सकता नहीं। तुमने जो पकड़ा है हाथ मेरा, अब मैं कभी गिरूंगा नहीं। तुमने जो पकड़ा है हाथ मेरा, अब मैं कभी गिरूंगा नहीं। लीला है तेरी माया से बड़ी, अब ऐसे ही लीला रचा कीजिए। ओ मेरे गुरुदेव, ओ मेरे पाया तेरे दर से दया कीजिए। ओ मेरे गुरुदेव। बड़ा है जिसने लाज रखी। तो मनुष्य दौड़ता है अपनी लाज बचाने के लिए। वो मैं आज ऐसा सोच रही हूँ कि जितने तुम कार्य करते हो वो जरूरत के बहुत थोड़ी है, बाकी जो है वो लाज के, लोक के लिए। दुनिया क्या कहती है, दुनिया इसके बारे में क्या सोचेगी, लोग क्या कहेंगे, उसके लिए तू कर रहा है। करता जाता है, करता जाता है। लोग मुझे अच्छा समझे, लोग मुझे भला समझे, लोग मुझे सर्टिफिकेट दे। 2% जरूरत के, बाकी ऐसे ही चल रहे हैं। जिसमें तो इन्वॉल्व हो जाता है दुनिया को सामने रखकर, तो पहुंच नहीं पाता है। वो इज्जत तुम्हें मिल नहीं पाती है। और इज्जत के लिए कष्ट भी सहन करने पड़ते हैं। पर वो कष्ट जो है वो तुम्हें अच्छे लगने लगते हैं। उनमें भी, दुखों में भी रस है, वो रस आने लगता है। पर वो दुखों का रस कैसा है? दुनिया जहाँ रस निहोरे नहीं दे, वो जो रस आने लगते हैं वो बिल्कुल खलास करके ही छोड़ती हैं। पहले अच्छे लगते हैं, भले ही आवे, भले ही कोई कुछ कहे, तो अपने को मजबूत समझता है, हजम करता है, जैसे सहन करता है, पर माया को नहीं छोड़ता है। उस रस के पीछे पड़ता है, ज्यादा ज्यादा कामनी कीर्ति कंचन में घुसता जाता है और अंत में बर्बाद होकर ही वापस लौटता है। ऐसे नहीं छूट सकता है, मिलती नहीं, वो लाज रख नहीं सकते वो अपनी। पर जो भगवान की शरण लेता है उसकी लाज उसके साथ है। सच हम गुरु की शरण लेते हैं, गुरु के नशे में चलते हैं। हमें याद आता है एक बार भगवान ने ऐसे ही बोला कि तुम तो ऐसे नशे में सब चलते हो मेरे प्यारे भगत जो है, जो ज्ञान ध्यान की बात नहीं, ज्ञान क्या ध्यान किया। वो तो सबसे बड़ा सतगुरु मेरा
जिसने मेरी कल रखी, जिसने मेरी पत रखी, जिसने मेरे को बचाया। हाँ आयो लाले मजे में आयो, खुश आयो, क्या सुनाओगे, बोलो। ऐसा लगता है तो सच में भी गुरु हमारे ऊपर इतना विश्वास रखते हैं, करुणा रखते हैं, मुद्दा रखते हैं कि हम भी बन जाएं। अब बन गए हो, चिंता नहीं करो, बहुत सारा तो बन गए हो। एकर बेकर पानी कम हलंदो, बस यही आशीष नो चाहिए। टेंशन बट अटेंशन। बस यही आशीष चाहिए आपसे। ज्ञान का भी ज़्यादा टेंशन नहीं करो, चलते रहो, खाली चलते रहो, आते रहो, नेम टेम से सत्संग सुनते रहो। बाकी नो टेंशन बट अटेंशन। ये कोई सीखने और सिखाने की बात नहीं है जो मैं तेरे को आज पूरा ही सिखा दूं या आज तू पूरा सीख ले। सीखने और सिखाने की ये बात नहीं है, पर ये दिए से दिया जल जाता है। दिए से दिया, ये वाइब्रेशन की दुनिया है, ये वाइब्रेशन की बात है। जैसे एक चिंगारी के वाइब्रेशन से दिया जलता है ना, ऐसे ही तेरा बुझा हुआ दिया है तो क्या हुआ, तू लौ के आगे बैठेगा तो वो हवा से भी लौ आके तेरे दिए को जला देगी। ऐसे वाइब्रेशन आएंगे सत्संग के, जो तेरे नाम की लौ जग उठेगी, जल उठेगी। आपे ही होता है, बोल के न बोल, तेरा आना ही बहुत है, पछताना ही बहुत है। पछताओ और कौन सा, दूसरा कोई अपनी ज़्यादा पछताव में नहीं जाओ, मगजमारी में ज़्यादा नहीं जाओ। बस पछताव ये रखो कि मैं सत्संग में रेगुलर क्यों नहीं होता हूँ। आंधी आए तूफान आए क्या भी आए, लेकिन सत्संग सत्संग है। सत्संग में आना ज़रूरी है। सत्संग में जब तुम आते हो तो एक न एक दिन वे बात अंदर में पड़ जाती है, पड़ेगी, ज़रूर पड़ती है। कभी तुम नहीं भी आता है तो अपना इलाज घर पर भी ढूंढ ले। घर पर कितनी अच्छी बातें हैं, कभी कोई ऐसी हालत है, कभी कोई ऐसी बात है, या ऐसी कोई मन की स्थिति है, पर घर पर भी आप सत्संग में ही बैठो। ये तेरा सच्चा अंदर में जिज्ञासु भाव है। जिज्ञासु बनो, जिज्ञासा बढ़ती बढ़ती जाए। और अभी क्या सुना, बोलो। भगवान ने ये अच्छा बताया कि ज़रूरत के जो कार्य है 2% है। तुम बाकी जो कार्य करते हो सिर्फ दिखावे के लिए, दिखावे के लिए। लोग क्या कहेंगे, लोग कैसे रिएक्ट करेंगे। वही तो हम भी वही कहते हैं ना भाई, तुम 2% एंड 98% की विरासत सही करो, फिर आप देखो आपके पास समय ही समय होगा, एनर्जी एनर्जी होगी, प्रेम ही प्रेम होगा, हर चीज़ के भंडारे भरपूर होंगे। पर तू कई कर्म कर एक दूसरे के लिहाज में करता है। मैं तो करता हूँ, मैं तो समझता हूँ, लेकिन मेरे घर में ये नहीं समझता है, ये नहीं समझता है। तो नहीं समझे, सत्य को तू नहीं समझा है, उसने असत को समझा है, तो अपनी चाल चलेगा, तू अपनी चाल चलेगा। वो असत में अपनी चाल में डट के रहता है, तू सत्य में अपनी चाल छोड़ देता है। यूँ चाहिए, वो असत में अपनी चाल में डट के रहता है, तेरे को बंधन में भी कभी लाके खड़ा कर देगा, और तू सत्य में अपनी चाल को पकड़ नहीं सकता है। माना तेरा सत्य कितना गिरगिला है क्या। अगर तू लिहाज में कर्म न करे, अगर तू दिखावे के लिए कर्म न करे, तो कर्म बहुत कम है, टाइम बहुत ज़्यादा है, एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ताकत बहुत मिलेगी तेरे को कर्म करने के लिए। इतने होंगे बस, ज़्यादा कुछ होंगे नहीं। तो जो इतनी ताकत मिलती है, इतना समय मिलता है,
तो उससे तो सतगुरु की सृष्टि सुंदर करनी है ना, करनी पड़ेगी ना। किसी भी बात को हाथ में रखो तो उसमें उतरना तो पड़ेगा ना। हाँ, और बोलो। उस संत ने भी भजन में लाइन अच्छी लिखी ना कि माया बहुत बड़ी है पर माया से बड़ी तेरी लीला है। ये हुई ना लाइन, माया बराबर बड़ी है, माया बुला देती है पर तेरी लीला भी अपरंपार है। माया बुलाएगी, तेरी लीला रास्ता दिखाएगी। माया दिशा भ्रमित करेगी, तेरी लीला दिशा पकड़ा देगी। माया प्रेम से वंचित करेगी, राग द्वेष में डाल देगी। वही तेरी जो लीला है वे राग द्वेष को निकाल के प्रेम को दीवाना कर देगी। प्रेम खजाना तो लुटाएगा। बराबर है, माया कोई कम नहीं है पर उससे बड़ा मेरा साहिब है, सतगुरु है मेरा उससे बड़ा। उसकी लीला भी कोई कम नहीं है, कैसे भी करके तेरा हाथ पकड़ लेता है। तेरा हाथ जिसने पकड़ा वो रहा न बेसहारा। तू पकड़ेगा गुरु का हाथ तो गुरु तेरी कलाई पकड़ेगा, जरूर पकड़ेगा। नहीं पकड़ेगा ऐसा नहीं है, ये प्रीत की रीत है। और बोलो छा गलाइंदो लाल। जैसे आप बताते हैं भी नेगेटिव सुनने से भी शक्ति जाती है, तो देखते हैं भी आप जरा सा भी नेगेटिव सुन नहीं सकते हो, आपको बेचैनी हो जाती है। वो अभी तक हमारे में नहीं है, नेगेटिव है थोड़ा। पर मेरी बेचैनी सही है? सही है। वे तो पहले बोलो। हाँ दीमा बाबा, पहले उसको तो दियो थोड़ा। हाँ। बेचैनी मेरी सही है या नहीं है? कभी मैं तेरे को बोलता था भाई नेगेटिव प्लीज़ नहीं बोलो, मेरे को नहीं अच्छा लगता है। आज मेरे को मैं खुद ही नहीं जान सकता हूँ, बस सामने ऐसे काटने को दौड़ती है, मैं इसको निकालूं थप्पड़ मार के। वही कल देखा मैं, बोली आपकी क्या हालत हो गई थी, तो आपको जरा भी बेचैनी ये पहले ऐसा नहीं था, फिर भी मैं बोलती अरे भाई प्लीज़ नेगेटिव नहीं बोलो, प्लीज़ नेगेटिव नहीं बोलो। आज मेरी स्थिति ऐसी होती है मैं इसको काट के फेंक दूँ टुकड़ा करके, लेकिन मेरे को नेगेटिव नहीं चाहिए। जीवन कैसे भी गुजरेगा, भले गुजरे, दुखों में गुजरे सुखों में गुजरे, पर इधर तेरे को नेगेटिविटी है ना, मेरे को नहीं अच्छी लगती है, पता नहीं अच्छी नहीं लगती है। इसीलिए मैं आजकल ज़्यादा अकेला पसंद करती हूँ, क्योंकि तुम्हारे में घूम फिर के नेगेटिव आती ही है, घूम फिर के नेगेटिव आती है। फिर मैं बोलता हूँ मैं किस किस से लड़ूँ, किस किस से बढ़ूँ, इससे अच्छा है अकेला बैठो, वही अच्छा है। दीवारें तो नेगेटिव नहीं बोलेगी, परमात्मा की कोई भी छवि है वो तो नेगेटिव नहीं बोलेगी। मेरे को तेरी नेगेटिव पसंद नहीं है। तू बोलेगा इतना तो पॉजिटिव हो गया हूँ, अभी बाकी क्या है, इतना तो कभी आया तो क्या करूँगा। जाके तुम हजम करो, जाके तुम हजम करो, तेरी चीज़ तू हजम कर, मैं क्यों हजम करूँ। मैं तो तेरे को ज्ञान दिया है ना, तुम नहीं समझते हो तो जाके खड्डे में पड़ो। मैं तो तेरे लिए खड्डे में मट्टी डाल दी है ना, प्लेटफॉर्म बना दिया है ना। तुम प्लेटफॉर्म पर रुकने के आदती हो तो आराम से बैठो, बेंच लगी पड़ी है, बैठो, गाड़ी जब भी आई। पर तुम बेचैनी में चक्कर काटता है, बेचैनी में नीचे जाता है, बेचैनी में खड्डे में बाता है, तो तुम्हारी बेचैनी तुम जानो ना, मैं क्या करूँ। समझते हो? जिस दिन तू नेगेटिविटी में है ना, मेरे घर की चांट अंदर नहीं आना। तुम्हारी कौन सी भी सेवा है, अभी मैंने सेवाओं को अभी कौन सी इम्पोर्टेंट सेवा है क्या किसकी, कोई एक निकालो जिसकी इम्पोर्टेंट सेवा है। कोई बोले मैं बीच मैदान में बोलता हूँ, किसकी कोई सेवा नहीं है, सब अपनी तरफ से चल रहे हैं। मैंने वो चीज़ ही थोड़ी कम कर दी है। फिर तुम्हारी कोई ऐसी इम्पोर्टेंट कोई सेवा है नहीं। जिस दिन तुम निगेटिव में हो, तुम जाओ जाकर घर में चादर तान के सो जाओ, मेरे पास नहीं आओ, मेरे पास आने का नहीं है। जब तक तुम पॉजिटिव नहीं है मेरे पास नहीं आना। सत्संग में भले बैठो, सत्संग में बैठो, उसकी कोई मना नहीं है। तुम कितनी भी नेगेटिविटी लेके आके सत्संग में बैठो, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। सत्संग सत्संग है, लेकिन तू पर्सनली मेरे सामने बैठेगा तो मेरे को प्योरिटी चाहिए, नहीं तो जाओ भागो अपने घर में। मेरे लिए न गरीब है न शाहूकार है, सब एक समान है। तुम शाहूकार है तो तुम अपने घर में है, गरीब है तो तुम अपने घर में है। तुम श्रद्धालु है तो अपनी तरफ से है, अश्रद्धालु है तो तुम अपनी तरफ से है। हाँ बोलो, और क्या सुनाते हो? बोलना है कुछ किसको?
सत्संग ही हमारा घर है। जो भी निश्चय है, जो भी सोचना है तो सत्संग में ही निश्चय कर ले, सोच ले, वो घर बाद में है। बहुत अच्छा। हाँ, उसको दिया। देखो दादी बगा ने अभी कहा कि जो हम बोलते हैं कि हज़म करते हैं, हम सहन करते हैं, तो सहन में भी एक रस है कि वो सहन करते करते फिर हम थक जाते हैं। हज़म करना और बात है, पर सहन करने में हम थक जाते हैं, पर उसमें भी पहले मज़ा आता है, रस आता है। तो आप जैसे बोल रहे हो कि नेगेटिव जो है हमारे मन में कभी भी है तो वो आपके सामने नहीं, आपको अच्छा नहीं लगता है। तो नेगेटिव भी जो है पहले हम ऐसे ही करते हैं कि भाई हम इससे निपट रहे हैं, हज़म कर रहे हैं, फिर उससे ही खुद थक जाते हैं, तो अच्छा नहीं लगता है। लेकिन आप जैसे बोल रहे हो कि होनी ही नहीं चाहिए नेगेटिव बात अंदर में, तो उसमें आनंद अच्छा ही लगता है फिर उसमें। वही तो, होनी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर भी मैं गुंजाइश छोड़ता हूँ ना, ऐसे थोड़ी तुमको गुट्टा देता हूँ। तुमको कोई भी नेगेटिविटी है तुम इधर लेके आओ ना सत्संग में। मेरे घर पर क्यों लेके आते हो? तेरे घर पर मैं आता हूँ क्या? कुछ लेके आता हूँ क्या? आता हूँ तो मैं सत्संग करने आता हूँ ना, कभी तुम बुलाते हो तो। मैं तेरे घर पर नेगेटिव चीज़ लेके आता हूँ क्या? तुम मेरे घर पर क्यों नेगेटिव लेके आते हो? मैं ऐसा कहता ही नहीं हूँ कि तुम नेगेटिव क्यों रखते हो। अगर तेरे पास है तो तू क्या करेगा? पॉजिटिव भी मैं बनाऊँगा, पर कोई रूल है कि ना? कोई रूल ही नहीं है कि ना। गुरु मना बिच मझदार में बैठा है, बीच बाजार में बैठा है। ऐसा होता है क्या? तुम सेवाएं करते हो, ये करते हो तो हक रखते हो। मैंने वो पता ही काट दिया है भाई, ना तू हक रख ना मैं हक रखूं। हक की दुनिया में नहीं चलो, तुम प्रेम की दुनिया में चलो। एक प्रेम का हक और होता है, प्रेम का हक और होता है। पर जब मेरी चॉइस है, मेरी पसंद है कि मेरे पर्सनली मेरे पास कोई नेगेटिव नहीं लेके आए। तुम सत्संग में बैठो, एक से तुम 10 बार रोज़ वही बात करो। तू जो करेगा मैं जो जवाब दूँ वो मेरी मर्ज़ी, तेरी भी मर्ज़ी है, तेरी भलाई हो जाएगी। भले बोलो ना, इधर बैठ के तुम बोलो ना, कुछ बोलने की हिम्मत है तो। तुम मेरे कान में बोलते हो तो कान मेरा क्यों ख़राब करते हो? तुम तुम्हारा जाके करो ना, मेरे कान में क्यों बोलते हो? तुमको हिम्मत है तो इधर बोलो, बोलो इधर मेरे में ये नेगेटिविटी है, मेरे को ये इच्छा होती है, मेरे को इससे राग है, मेरे को इससे द्वेष है, इसको तो मैं निकाल के काट के फेंक दूँ। तेरा मन जो बोलता है तो इधर बोलना। नहीं तू चिट्ठी लिख, मैं तो अभी चिट्ठी लेना ही बंद कर दिया है। मेरे को दिल ही नहीं होती है। मैं कभी तेरे इतनी चिट्ठियाँ भी पढ़ी है, फिर उससे क्या हुआ? मैं अभी कोई एक चिट्ठी लेता ही नहीं हूँ, तुम देना भी नहीं मुझको, मैं पढ़ता ही नहीं हूँ, मैं पहले ही बोल देता हूँ। हाँ, तुम्हारे जो फ़ोन है उसमें जो आया जवाब तुमको मिल जाता है। तो होएगा जो लायक तो फ़ोन लग जाएगा, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। मेरे को कुदरत पर भरोसा है। तुम इतनी नेगेटिविटी लेके तुम सत्संग में बैठो तो कोई सत्संग की आशीष होवे, गुरु भी उधर आशीष करेगा तो ठीक है। तुम मेरे को कान में क्यों बताते हो? मेरे घर में आके क्यों बताते हो? मेरे सामने बैठ के क्यों बताते हो? हिम्मत करो, हिम्मत करो, तुम बोलो इधर बैठो। हाँ, और बोलो। अच्छा है ना, अच्छी बात निकाली तो पास सब समझेंगे ना। दीमा भगवान, जैसे अभी आपने कहा कि नेगेटिविटी मन से निकालनी चाहिए, पर जब हम सामने वाले को देख रहे हैं कि ही इज़ नॉट टॉलरेटिंग मी, वो मुझे सहन नहीं कर रहा, वो मुझे समझ नहीं रहा, तो उस टाइम पे हमारे मन में पॉजिटिव थिंकिंग भी हो ना उसके लिए, फिर नेगेटिविटी उसके लिए आ जाती है। लेकिन तुम ये इच्छा क्यों रखते हो कि तेरे को कोई सहन करे, तेरे को कोई समझे? तू भिखारी है क्या? सारी दुनिया से भीख मांगता फिरता है, मेरे को कोई समझे, मेरे को कोई समझे, मेरे को कोई समझे। भिखारीपना क्यों रखते हो तुम? क्यों ये इच्छा रखते हो तेरे को कोई समझे? ठीक है, समझा तो ठीक है, नहीं समझा तो जो उसकी गतमत है। माना वो अपने ख्याल को किधर करे जो तेरे को समझे। तेरा ख्याल तेरे को चेंज करने में तकलीफ़ होती है। तुम जो दूसरे के लिए इच्छा रखते हो ये मेरे को समझे, तो वो अपना ख्याल किधर करे? तू सोचता है तो मेरा ख्याल राइट है, आई एम राइट, वो सोचता है मेरा ख्याल राइट है, मैं राइट हूँ। तो तुम ऐसा काम क्यों करते हो? क्यों इच्छा रखते हो? क्यों भिखारी बनते हो? मेरे को कोई समझे। तुम जाओ तो सही, 75-80% तो दुख यही हैं। तुमको नहीं एक माई आई है क्या दुख ये बताने के लिए? 80% दुख यही है। मेरे को कोई समझता नहीं है, मेरे को कोई नहीं समझता।
कोई सर्टिफिकेट नहीं देता है, मेरे को कोई समझता नहीं है। समाज में जाओ, यही तो दुख है, और कौन से दुख है बोलो। फिर हम ठीक है, उसकी समझ से हम दूर चले जाते हैं, हम अपनी लय में रहते हैं। चलो समझा, लय में नहीं रहो, जो जरूरत है हिसाब से चलो। कभी तू मुड़ेगा, कभी वो मुड़ेगा, कभी वो मुड़ेगा, तू बोलेगी मैं अपनी लय में चलता हूँ, तो उसको घर का हेड है, कोई अच्छा नहीं लगेगा तो तू लय में कैसे चलेगा। मर्यादा भी तो कुछ होती है ना, मर्यादा भी तो कुछ होती है। जो होना चाहिए, पार्ट प्ले करना चाहिए, वो करो ना। पार्ट तेरे को अच्छा लगता है या नहीं लगता है, लेकिन जो प्ले होना है वो होना है, वो करना है, वो करना है। कभी अपने मन के विरुद्ध भी कोई पार्ट परमात्मा देता है तो करना पड़ता है ना, इसमें क्या है। तू बोलता है मेरे को थोड़ी पसंद है, तेरे को नहीं पसंद है तो क्या हुआ, करना पड़ेगा, करना पड़ता है। तो तुमको बाकी ये मुड़ने के लिए बाकी क्यों है। वो ट्रक वाला मिसाल तुम याद करो घड़ी घड़ी कि एक बारी नहीं मुड़ा, एक बारी मुड़ा, दूसरी बारी मुड़ा, तीसरी बारी नहीं मुड़ा तो गया खाई में। तो ये क्या है, अपनी लय में गया ना, वो अपने मद में गया ना, नशे में गया ना, तो खाई में गिरा ना। किसने बोला है तुम अपनी लय में चलो। लय में चलने का ज्ञान नहीं है, सुजागी का ज्ञान है। तुम सुजाग और सजग होके चलो, जागृता में चलो। अपनी इच्छा में तुम अपनी लय में चलते हो तो दूसरा बोलता है मैं भी अपनी लय में चलता हूँ, तो हो गया डे वाला परिवार का। तुम अपनी लय में, वो अपनी लय में, बच्चे बड़ी अपनी लय में, बड़े बुजुर्ग बड़ी अपनी लय में। तो तुम सारी लय में चलो तो एकता कहाँ रहेगी, बद्धी कहाँ रहेगी, बंधन कहाँ रहेगा, प्रेम कहाँ रहेगा। अच्छा है तुम बात करते हो ना, मुझे खुशी होती है। तुम बात करोगे तो बात के ऊपर तुमको बात मिलेगी, नहीं तो ये भी तुम ज्ञान समझ के बैठते हो। अपनी लय में चलना, अपनी लय में चलना ज्ञान नहीं है। जो ज़रूरत है कुदरत की वो पूरी करनी है, जो पार्ट प्ले होना है वो होना है। ऐसे तो अच्छा लगता है, मेरे को भी अच्छा लगेगा, मैं क्यों आऊँ इधर। सुबह आना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, अपनी लय में मैं बैठा रहता हूँ फर्स्ट क्लास, मेरे को घड़ी देखनी पड़ती है, तो मैं क्यों आऊँ। मैं भी अपनी लय में बैठ जाऊँ ना, तो मेरे को क्या लय नहीं है क्या। तो मैं तेरे लिए क्यों आता हूँ, आता हूँ तेरे लिए। मैं तो अपने घर में कभी कभी इतना फर्स्ट क्लास बैठ जाऊँ तो क्यों आता हूँ। जाता हूँ बाहर 4 दिन में भाग के आता हूँ, क्यों आता हूँ भाई। अभी तुम इतने लोग हो, सुन सत्संग में आते हो, प्रेम करते हो, तो ये जानना चाहिए, उधर टर्न देना चाहिए, उधर टर्न। लहर तो उधर आती है ना मेरे को, जिधर मैं जाता हूँ उधर की लाइफ ठंडी है, फर्स्ट क्लास है, हल्की हल्की है, मस्त है। तेरे को वचन दे के मैं फ्री हो जाता हूँ। बाकी तो सारा दिन मैं अपनी लय में होता हूँ ना, तो तेरे लिए मैं लय छोड़ता हूँ, तुम लय नहीं छोड़ते हो, काहे की लय लगा के रखी हुई है। माइए कह जो कुछ ना खाना। चलो और कोई बोलो, बोलना है कुछ, बोलूं मंत्र। दोनों से उठना है। या तो गाल जो कईयों को ये की रहा है, जो मेरे को अच्छा लगे, जो मेरे को अच्छा लगे मैं अपनी लय में चलूँ। जो तेरे को अच्छा लगे तो तू तो तुच्छ हुआ ना एकदम, तो तू खाली अपना ही सोचता है ना, सेल्फिश हुआ ना, बस तेरे को अच्छा लगे। ऐसे स्वार्थी जीवन से अच्छा है तुम कोई अच्छा जीवन चुनो। ये स्वार्थी जीवन है, बस मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को क्या अच्छा लगता है। मैं बोलती हूँ 10 पुकार रहे हैं तो बस मेरे को भले अच्छा लगता है आज मैं अपनी लय में बैठूँ, लेकिन उधर इतने पुकार रहे हैं तो पुकार सुनना तो मेरी सुजागी है ना। तुम कहाँ सुनते हो, तुमको जो अच्छा लगता है वो तुम करते हो। मेरे को अच्छा लगा मैं गया सत्संग में, मेरे को अच्छा लगा मैं नहीं गया सत्संग में, मेरे को अच्छा लगा आज मैं निष्काम किया, मेरे को अच्छा लगा आज मैंने चादर टान के सो गया। भले तेरे को 10 पुकारेंगे तू चादर पा के सो जाएगा। अरे 10 पुकार रहे हैं, तेरा सीना धधक क्यों नहीं रहा है, धड़क क्यों नहीं रहा है। हाँ फाटे व छो न तो पियो, हाँ छो न तो फाटे व पियो। ओॾी महिल सुम्ही कीअं था सघो पिया, ओॾी महिल वेही कीअं था सघो पिया, ओॾी महिल पंहिंजी ज़िद में कीअं था अचो पिया। ये ज्ञान है क्या, अज्ञान है, तुम समझते नहीं हो। ये ज्ञान के कवर में अज्ञान है तेरा। ज्ञान भी एक रियल ज्ञान है, एक तेरे अज्ञान के अज्ञान अंदर है, पूरा कवर है तेरा ज्ञान का। तुम कवर वाला ज्ञान लेते हो, अंदर सब पड़ा है, ऊपर से कवर चढ़ा दिया।
जैसे कोई गहने को तुम देखो तो भाई ये तो बहुत अच्छा है, सोने का है। अरे सोने का थोड़ी है, अंदर तो चांदी है, रोल गोल है, बाहर से सोने का है। जैसे जैसे कि सोने का है, ऐसे ही तेरा भी जैसे कि वैराग्य का ज्ञान है, जैसे कि त्याग का ज्ञान है, जैसे कि तू निश्चय में है, पर तू है नहीं, क्योंकि तू अपनी चलाता है, तू सुख बुद्धि में रहता है, तू स्वार्थी है, तू अपनी लय में चलता है। सब ये बातें हैं, अपनी बातों को टटोलो थोड़ा। और कुछ बोलना है? पूरा तो कथा पूरी थी। बस बोलो मंत्र। मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कदी न होता नाश, मैं सदा सद जागृत हूँ। ओम। है ही भगवान, है ही भगवान, आई भगवान। बोलो देव मेरे गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, दिल तो प्यारा है पर तू दिल से प्यारा है, दिल तो प्यारा है पर तू दिल से प्यारा है, तू ही अपना साथी है, तू ही सहारा है, तू ही अपना साथी है, तू ही सहारा है। मेरी दुनिया मेरी जन्नत, मेरा सब कुछ तेरा दर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, तेरे दम से चेहरों पे रौनक लाई है, तेरे दम से चेहरों पे रौनक लाई है, तू है तो ये जिंदगी मुस्कुराई है, तू है तो ये जिंदगी मुस्कुराई है। हमने जो यहाँ पाया है तेरी रहमत का असर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है, हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है, ओ हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है, हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है, जीवन को जीने का मजा तेरे साथ में है, जीवन को जीने का मजा तेरे साथ में। हंसते कट जाएगा रास्ता यूं ही तेरा साथ अगर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है, तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, रहमत कर अब तेरा ये संग नहीं छूटे, रहमत अब तेरा ये संग नहीं छूटे, ओ रहमत कर अब तेरा ये
संग नहीं छूटे, रहमत कर अब तेरा ये संग नहीं छूटे। दाता अपने प्यार की डोर नहीं टूटे, दाता अपने प्यार की डोर नहीं टूटे। बिन तेरे तो इस जगत में सिर्फ ठोकर ही ठोकर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है। तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है। हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है। ओ हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है। हमने हाथ दिया जब से तेरे हाथ में है। जीवन को जीने का मजा तेरे साथ में है। जीवन को जीने का मजा तेरे साथ में है। हंसते कट जाएगा रास्ता यूं ही तेरा साथ अगर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है। तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, रख दिया मुझको तूने दीवाना करके। रख दिया मुझको तूने दीवाना करके। ओ रख दिया मुझको तूने दीवाना करके। रख दिया मुझको तूने दीवाना करके। नजदीक आजा तो देखूं जी भर के। नजदीक आजा तो देखूं जी भर के। हंसते कट जाएगा रास्ता यूं ही तेरा साथ अगर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है। तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, गुरुदेव मेरे, जीवन सफर का तू हम सफर है। तुझसे ही सुहानी अपनी डगर है। गुरुदेव मेरे।